आयकर विभाग ने महाराष्ट्र के विभिन्न शहरों में करीब 200 स्थानों पर 6 दिन तक कार्रवाई की, जिसके बाद 3,333 करोड़ की बेनाम संपत्ति का पता चला है। जानकारी के मुताबिक यह कार्रवाई महाराष्ट्र के बिल्डर्स पर की गई है। उधर अभिनेत्री कृष्ण परेरा 1 अप्रैल को शारजा नौकरी के लिए गई थी। इसी बीच उसके पास से ड्रग्स बरामद की गई थी, लेकिन इस मामले में क्राइम ब्रांच ने 2 लोगों को द्वारा साजिश किए जाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। इसके अलावा मुंबई के अंधेरी इलाके में होटल व्यवसायी का अपहरण करने वालों को पुलिस ने महज 13 घंटे की कार्रवाई में गिरफ्तार कर लिया और होटल व्यवसायी अनूप शेट्टी को सुरक्षित अपहर्ताओं से छुड़ा लिया। उधर सूडान में फंसे भारतीयों को सुरक्षित देश लाने का सिलसिला आज शुरू हो गया। विदेश मंत्रालय की माने तो बीते 24 घंटों में 671 भारतीयों को एयरलिफ्ट कर सऊदी अरब भेजा गया, जहां से मुंबई के लिए रवाना होंगे। मुंबई की क्राइम ब्रांच यूनिट 10 ने सोमवार को बोरीवली रहवासी अभिनेत्री कृष्ण परेरा को कथित तौर से नशीले पदार्थों के मामले में फंसाने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। बता दें कि परेरा को नौकरी दिलाने के बहाने से शारजा भेजा गया था। उसके बाद एक स्मृति चिन्ह भी दिया गया था। साथ ही उससे कहा गया था कि एयरपोर्ट पर एक व्यक्ति को देना है जिसमें ड्रग्स छिपा हुआ था, जहाँ चेकिंग के दौरान पकड़े जाने पर अभिनेत्री 1 अप्रैल से कैद में है। जांच में पता चला है कि परेरा को एंथनी पॉल और राजेश भूमाटे नाम के व्यक्ति ने जानबूझकर बदला लेने के उद्देश्य से फंसाया। इन दोनों के अलावा एक और व्यक्ति शामिल है जो कि इन दोनों फरार है, जबकि परेरा और पॉल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कुछ दिन पहले एक अभिनेत्री नौकरी के लिए शारजा भेजी गई थी और वहां जाने के बाद एयरपोर्ट पर के कब्जे में ट्रॉफी के अंदर गांजा और खसखस मिलने की वजह से उसको अरेस्ट कर दिया गया था। मुंबई के अंधेरी इलाके में फिरौती के लिए होटल व्यवसायी का अपहरण करने वाले आरोपियों को शहर की MIDC पुलिस ने फिल्मी अंदाज में गिरफ्तार किया। अपहरण की घटना के बाद 13 घंटे बाद पुलिस ने होटल व्यवसायी को अपहर्ताओं के चुंगल से छुड़ाया है। होटल व्यवसायी का नाम अनूप शेट्टी है। अनूप शेट्टी अंधेरी कुल्ला रोड पर वीरा रेसिडेंसी नामक होटल के मालिक है। उनके साथ बिजनेस पार्टनर के तौर पर विजय आखिरकर है, जिनके साथ उनका कुछ दिनों से विवाद चला आ रहा है। इस बीच 7 लोगों के साथ अनूप का अपहरण कर लिया गया। इसके अलावा अनूप शेट्टी के होटल वीरा के पास गोली मारने की धमकी दी गई। बीते सोमवार के दिन दोपहर 3 बजे परिजनों को फोन पर फिरौती की मांग की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने 12 टीम बनाकर अनूप को सकुशल छुड़ा लिया है। मेन फायरिंग किया है, जो जिस स्पॉट में 2 बार फायरिंग किया है, ये दोनों आरोपी ने 2 बार फायरिंग किया है और जो गुने में 7 लोग इन्वॉल्व है, 7 ही लोगों को हमने अरेस्ट किया गया है। और इन 7 लोगों को अरेस्ट करने के बाद गुना में जो यूज़ किया गया, जो इनोवा गाड़ी है वो सीज़ किया है, एक मोटरसाइकिल सीज़ किया, 8 मोबाइल फ़ोन सीज़ किया है और साथ में जो एयर पिस्टल्स है दोनों पे एयर पिस्टल्स और 2 चाकू सीज़ किया है। गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र आने वाले इसको लेकर संजय राउत का बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है गृह मंत्री देश भर में घूमने का अधिकार है, लेकिन महाराष्ट्र से कुछ ज्यादा ही प्रेम है। यहाँ की सरकार क्या कर रही है इस पर कोई ध्यान नहीं है। यही वजह है कि राउत ने तंज कसते हुए कहा कि सरकार के पास जनता और कुंकन खत्म करने की सुपारी है। शाह पर तंज कसते हुए राउत ने कहा कि आप ही विश्व के सबसे बड़े उद्योगपति को लेकर इस प्रकृति को खत्म करना चाहते हैं। इस मौके पर राउत ने कहा कि महाड़ में उद्धव की सभा है और मैं सबको आमंत्रित करता हूँ। ऐसे में कौन कौन से बैनर जोरदार है देखने के लिए शायद अमित शाह जी नागपुर आ रहे हैं। या विषयावरती पुरेशी चर्चा झालेली आहे आणि ह्या विषयावर पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी त्यांची भूमिकाही स्पष्ट केलेली आहे। नाणार आणि बारसू या दोन्ही जागांसंदर्भातल्या भूमिका स्पष्ट होत्या। नाणारला विरोध होता, नाणारला लोक रस्त्यावर उतरले, नाणारला त्या आंदोलनात मच्छीमारांचं निधन झालेलं आहे। त्यानंतर केंद्राला ही पर्यायी जागा होऊ शकते अशा तऱ्हेने त्यांनी सुचवलं पर्याय, तिथे माळरान आहे हे बरोबर आहे, पण लोकांचा विरोध असेल तिथे तर शिवसेना त्याला पाठिंबा देणार नाही, ही आमची राजकीय भूमिका। महाराष्ट्र में आयकर विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 3,333 करोड़ की बेनाम संपत्ति का पता लगाया है। महाराष्ट्र में IT की इस कार्रवाई में ठाणे, संभाजीनगर, पुणे, मुंबई, नागपुर के कार्यालयों में एक साथ 200 से अधिक कार्यालयों पर छापेमार कार्रवाई कर 3,333 करोड़ की बेनाम संपत्ति का खुलासा किया। हालांकि वक्त दर कार्रवाई 6 दिन तक की गई। संबंधित अधिकारियों का कहना है कि बड़े पैमाने पर भवन का निर्माण का काम होने के बावजूद कागजों में टर्नओवर काफी कम बताया जा रहा था। कार्रवाई में 2 व्यवसायियों से 2 लग्जरी कारों से अपना जरूरी लैपटॉप, दस्तावेज और अन्य सामान दूसरी जगह भिजवाने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद विभाग की टीम ने चंदनपुरी घाट के पास उन्हें पकड़ लिया था। ज्या गोष्टी आहेत जी चौकशी सुरू आहे ती गोपनीय ठेवण्याचा हा प्रयत्न सुरू आहे। मात्र दुसरीकडे आपण बघतो की पोलिसांचा पहार आहे। सकाळी अशा स्वरूपाची छापेमारी सुरू झाल्यामुळे नाशिकमध्ये बांधकाम क्षेत्रामध्ये खळबळ झालेली आहे। आता सूडान में फंसे भारतीयों का रेस्क्यू कर भारत सरकार ने ऑपरेशन कावेरी शुरू किया है। सूडान में 72 घंटे का संघर्ष विराम घोषित किया, जिसके बाद सभी देश अपने अपने नागरिकों को वहां से निकाल रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों में अब तक 571 भारतीय सऊदी अरब पहुंचे, जहां उन्हें एयरलिफ्ट करके इंडिया लाया जा रहा है। बता दें कि अफ्रीकन देश सूडान में गृह युद्ध के बीच हजारों भारतीय फंसे हुए हैं। हालात ये कि सड़कों पर लाशें पड़ी, उन्हें कोई देखने या उठाने वाला तक नहीं है। से वॉर स्टार्ट हुई थी, वहाँ पे एकदम से प्रॉब्लम सूडान आए एंड देन अब उन्होंने हमें यहाँ शिप भी भेज दिया है। इंडियन नेवी हमारा पूरा अच्छे से ख्याल रख रही है, हमारे बच्चों को अच्छे से टेक केयर कर रही है एंड लाइक खाना बड़ा अच्छा मिला है। अब लग रहा है कि हाँ सेफ हाथों में और घर इंडिया पहुँच जाएंगे। I'm Sophia. I'm from Tamil Nadu. I was residing in Khartoum too.
and during the war situation, the situation was very bad. There was no electricity, water for 4-5 days, and now we are safe in the ship. And now we feel more safer. Even when we entered, they asked us what you want to eat. In last 10 days, no one was there to take care of us. So this make us feel more safe, and we hope safely we will reach India.